आज हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल गंगवार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ग्राम दुआवट राष्ट्र विरोधी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इस संबंध में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवाबगंज को सौंपा गया। ज्ञापन में 12 वफात के जुलूस से पहले घर पर उल्टा तिरंगा लगाने का आरोप लगाया गया। जुलूस में आगे पीछे चल रहे लोगों पर इस्लामी ध्वज के अलावा पाकिस्तानी ध्वज भी लहराने का आरोप भी लगाया गया। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर गाटा संगत 286 आरजी ग्राम दुआवट पर भूमाफिया ने सरकारी जमीन को विक्रय कर दिया, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला उपाध्यक्ष हरपाल गंगवार और नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में भारी संख्या में तहसील में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कितनी बार अवगत कराया। बड़े दंगे की साजिश का आप इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्र ध्वज उल्टा पाकिस्तान का ध्वज लहराया जाता। एफआईआर कल हुई ना, जब हमने ज्ञापन को बोला है तब हुई ना। ये तो हमारा परसों का रणनीति था। 4 दिन बाद एफआईआर धर्म विरोधी पे क्यों, उस पे सॉरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान, लेकिन धर्म विरोधी का नियम क्यों नहीं है? जो पाकिस्तान का झंडा लहरा, इस पे क्यों नहीं, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? 100 मीटर के अंतर का सरकारी जमीन कब्जा करके घुमाते तेरी माते और आपके लेखपाल महोदय करें हम पैमाने नहीं है, तो ऐसे लेखपाल वहां क्यों रखे जो पैमाने नहीं करना चाहता? आप दूसरे लेखपाल लोगों को 3 महीने तक इंतजार करते रहेंगे। अब अगर 1 सप्ताह तक आपने कार्रवाई नहीं तो हम यहीं बैठेंगे। आप पुलिस बुलाना, हम पे मुकदमा लिखना, जेल भिजवाना, हम तैयार हैं। कुछ भी हो रहेगी और तो हम उत्तर नहीं होने देंगे उस गांव के गांव वासियों को और पूरे अभी संख्या हमारी थोड़े से है। अभी बहुत सारे संगठन कार्यकर्ता ही रह गए, फिर और ज्यादा लोग कुछ नहीं कहा। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे नवाबगंज तहसील में दुआवट गांव है। वहां पर हमारे हिंदू समाज की संख्या थोड़ी कम है, मुस्लिम समाज के लोगों की ज्यादा है, तो वहां पे आए दिन उत्पीड़न करते रहते हैं। उस उत्पीड़न के क्रम में वहां देश विरोधी कार्यक्रम वहां होते हैं, देश विरोधी ताकतें वहां पे निवास कर रही हैं। और इसका जो है अभी हमने एक वीडियो और साक्ष्य भी लिया था। 5 तारीख को उन्होंने एक जुलूस निकाला था अपना धार्मिक, उसमें पाकिस्तान का ध्वज उन्होंने लहराया था। और दूसरा एक वहां पे अपने जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र ध्वज के लिए उन्होंने उल्टा लगा दिया, जिसका हमने वीडियो फोटो श्रीमान एसडीएम साहब को तत्काल उसी दिन भेज दिया था। और इसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने अभी तक कोई इस पर कार्रवाई का ध्यान नहीं दिया। और वहीं पे सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को कुछ लोगों ने खरीद और बेच भी लिया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि सरकारी जमीन को खरीदना बेचना बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे अपराध करने वाले भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं, इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन एसडीएम साहब नवाबगंज के कान में जो नहीं रंग रहे, कानों में तेल डाल के आराम से सो रहे हैं। आज 5 दिन इस घटना को हो गए और ये जो सरकारी जमीन का मामला है, ये हम 1 महीने पहले इन्हें लिखित दे चुके हैं, जिसका हमारे पास कॉपी है कि सरकारी जमीन की पैमाइश कराओ। इन्हें यहाँ से दबाव इनके लेखपाल को जाने में 1 महीना अभी तक लग गया, गांव पहुंचे ही नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी एसडीएम नवाबगंज के ऊपर है। अगर एसडीएम साहब इस जमीन की पैमाइश नहीं कराएंगे तो हम ये सांकेतिक धरना देने यहाँ आए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की, हिंदू जागरण मंच, भारत देश अखंड। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चेतावनी देता जाता हूँ, ये भारत देश है, यहाँ अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो संगठन और समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम इस लड़ाई में चाहे हमारी जान ही क्यों ना चले जाए, हम दुआवट नहीं पूरे भारत के देशवासियों के साथ खड़े हैं और मैं भारत देश का सच्चा सिपाही हूँ। भारत माता की, भारत माता की।